69वीं बीपीएससी परीक्षा में हमारे प्रिय छात्र राजन जी 59th रैंक लेकर के आरओ के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं और इनसे आप विचार लीजिए। राजन जी आप लोगों के सामने में हैं। मेरा नाम राजन कुमार सिंह है और मेरा 69वीं सिविल सेवा जो हुआ था बिहार लोक सेवा आयोग उसमें 59 रैंक के साथ जो है राजस्व अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। मेरा सर के साथ जो है प्रारंभिक जो है सिविल सेवा का जो जितने भी आइडियाज़ हैं सर के द्वारा ही बताए गए हैं और सर का ही यह रहा है बेसिक जो है बनाया हुआ कि आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। उसके मेंस हो गया, प्री हो गया या फिर इंटरव्यू में कैसे बोलना है, किस तरह का हमें माइंडसेट रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सर का एक देन रहा है और आज हम लोग इस पद पर पहुँचे हैं। इस तरह का सोच बना है कि इंटरव्यू में भी मैं बेहतर कर पाया, मेंस में भी बेहतर कर पाया, तो ये सर का बहुत बड़ा समझिए योगदान रहा है। इसी की वजह से आज ये चीज़ हो पाया है। देखिए तो राजन जी हमारे छात्रों में से रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, अभी तो बता दिए मेरे बारे में, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिन बातों को मैं कहता था और फोकस करने की कोशिश करता था, डांटता था बच्चों को कि इन बातों को फोकस करना है, उसको प्रॉपर वे में गंभीरता से, जैसे हमारे छात्र जो अभी आईपीएस बन करके डीआईजी के पोस्ट पर हैं उनमें भी मैं ये गुण देखता था। जैसे विकास कुमार सेठ के बारे में मैं कहूँ तो उनमें भी जितने हमारे सफल छात्र हुए हैं उनके व्यक्तित्व का इनमें कहीं ना कहीं मुझे एक रूप दिखता था और प्रारंभ से ही आज भी मैंने इनको कहा है कि 70वीं को आप अंतिम बीपीएससी बनाइए। अभी आपके पास यूपीएससी का अटेम्प्ट है और मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं और हमारे जो भी छात्र सफल हुए हैं वो प्रॉपर परमात्मा की कृपा से प्रॉपर में आए हैं और आप उसमें आएंगे। तो कुल मिलाकर के समझदारी से चीज़ों को पढ़ने के संदर्भ में भी जो कुछ किताबें रहती थी, जो अखबार भिन्न भिन्न अखबार पढ़ने का इनका जो एक तरीका रहा है वो बताएंगे अभी 1-2 मिनट में। तो उन संदर्भों में कि अखबार को फिर कुछ किताब सर ये किताब में ले जा करके पढ़ लूँ, मैंने पढ़ लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो थी ज्ञान के प्रति आग्रह और जो मैं नोट्स लिखवाता था इनकी बड़ी, कल मैंने इनकी एक विशेषता बच्चों के बताया था कि जितना पॉइंट मैंने लिखवाता था उसमें 9 का चिन्ह लगाते थे। मैंने सुना राजन जी 9 का चिन्ह, तो सर जितना में 9 का चिन्ह लगा हुआ है वो सब हमें कंठाग्र है। तो मैं पूछता कि कंठाग्र है? तो हाँ। तो हम कहते थे कि ठीक है आप जो है सो एक काम कीजिए, मुझे सुनाइए। तो मैं कहीं बीच से एक उस तरह का पॉइंट पकड़ लेता था और लगभग 95% इनको कंफर्म रहता था। तो विद्या कंठ में शोभा देती है। मेरे जितने विद्यार्थी पोस्ट पर हैं उन सभी के बारे में मैं बता रहा हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं और अभी कुछ देर पहले अभी भी बोल रहा हूं कि अपना मटेरियल उनको कंठाग्र था और वो कंठाग्र करने में समझ करके इन्होंने किया है या जैसे भी किया है लेकिन कर लिया है। तो इस तरह के गुण थे। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन परमात्मा की जब इच्छा होती है तभी रिजल्ट होता है और ये एक बड़ा रिजल्ट है। इस बार परमात्मा की इच्छा जो होगी वह होगा ही और आगे भी ये बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। 2-4-5 प्रश्न हैं, लवकुश जी भी आ गए हैं। हाँ, और आप लोग जो हैं सभी लोग इनसे कुछ प्रश्न पूछिए। लवकुश जी भी क्लासमेट में ही हैं तो आप लोग जो है इनसे पूछिए। 2-4-5 प्रश्न इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताएंगे। धन्यवाद। लिया जाए ऊपर ही हाँ बहुत बधाई जी, धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न तो पहले इसी पूछ लीजिए आप, एक आध प्रश्न इनसे जी। लास्ट वन पे रिवीजन को लेके लोगों में कंफ्यूजन है जी बिल्कुल। तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन बेहतर तरीके से कैसे करें और जैसे ऑनलाइन में जैसे सर भी बता रहे थे कि मास्टर वीडियो का कॉन्सेप्ट है, तो आप कैसे लास्ट टाइम में 7 दिन में या 10 दिन में, अभी 15 दिन चूंकि बचा हुआ है, तो लास्ट के 15 दिन में आप कैसे तैयारी कर रहे थे, रिवीजन कैसे? जी देखिए जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारा स्टडी का टाइमिंग बढ़ता है। इस चीज़ जान रहे होंगे आप लोग, स्टडी का हमारा टाइमिंग बढ़ता है, कंसंसनेस बढ़ता है। तो उस समय हमें टाइम का सदुपयोग करना है सबसे पहले, क्योंकि वो हमारा वैल्यूएबल टाइम होता है। हाई एनर्जी हमें रहता है कि परीक्षा आ रहा है तो एक रहती है उस तरह का। तो उस समय हमें नए चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें हम पढ़े हैं
उसको पहले तो कंप्लीट रखना है। और नए चीज़ें भी किसको पढ़ें, तो करंट अफेयर्स में पढ़ना है। जहाँ जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा सही होने के चांस है। मैथ है, मैथ रीजनिंग को इसको गलत नहीं होने दें। और साथ में जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के टेक्निकल टर्म्स हैं, यदि 15 दिन बचे हुए हैं तो उसमें इसको ज़रूर क्लियर कर लें। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मैं पिछली एग्ज़ाम में मुझसे यहाँ चूक हो गई थी, उसको जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से स्मार्ट स्टडी हमें बनाना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी के आधार पर हम इसको क्रैक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 70वीं का जो प्रीलिम्स है, जिसको लेकर के हम लोग सभी लोग चिंतित हैं कि कैसे हमारा निकले, प्रयासरत हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का आप स्ट्रेटजी रखेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी, तो बिल्कुल निकलेगा और बहुत अच्छा कर पाएंगे आप लोग 70वीं में। अच्छा, करंट अफेयर्स डिसाइसिव है, तो करंट अफेयर्स को लेके एक कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स पढ़े जी, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जाम है जी। तो कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? देखिए, जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार कहा जाए कि पिछली बार जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर 2023, उसके बाद का जो करंट अफेयर्स है उसको तो जो है कंप्लीट रखें आप। लेकिन पिछले 3-4 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको भी जो है आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खास करके जिसको पूछने का जो है बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करें, उस पर कई डायमेंशंस में उस टॉपिक को जो है कंप्लीट करें। तो मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप बेहतर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में कौन सा मैगजीन सही रहता है? करंट अफेयर्स में फ़िलहाल यदि देखा जाए, जो सभी बच्चों का एक पसंद भी है, एडुटेरिया है। एडुटेरिया का मैगज़ीन उसको आप कंप्लीट करें, या फिर विज़न है तो विज़न का मैगज़ीन भी बहुत अच्छा है जी। हिंदी माध्यम में विज़न है, क्रॉनिकल भी है, उसको भी कर सकते हैं। किसी एक को ले लीजिए और एडुटेरिया को पढ़िए जी। इस टाइम में मतलब एक तो जनरल साइंस को लेकर भी कंफ्यूजन है जी जनरल साइंस का कौन सा एरिया, जैसे आप अभी बता रहे थे कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जी तो उसको कैसे कवर अप करें, मतलब उसका अप्रोच क्या होगा लास्ट मोमेंट पर? जी। देखिए, जो हमारा मटेरियल है, खास करके यहाँ भी जो है कोचिंग का मटेरियल है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए साइंस के लिए। और उसके बाद कुछ यदि आपको क्विक रिवीजन करना है, वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो एसपीडी साइंस ले लीजिए। उसका भी जो है, हाँ, एक समन्वित रूप से आप यदि उसको करते हैं, अपना मटेरियल भी है, एसपीडी का भी कर लिए, तो उसको मिला करके जो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर कि वहाँ मेरा 25 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा 30 में जी। और कुछ बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर का है, या फिर रिसेंट में आप देखें तो इनका भी एक बहुत अच्छा बुक आया हुआ है। सॉरी, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उनका बुक है, बहुत सारे अभी मार्केट में आए हुए हैं। तो एक आपका बिहार के प्रति एक अच्छा समझ हो जाएगा, ठीक है जी। इम्तियाज़ अहमद सर का जो है बुक, वो एक बेसिक बुक है, समझिए, उसको तो मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है जी। प्रश्न है? अच्छा, टेस्ट सीरीज लोग अभी भी लगा रहे हैं, तो क्या टेस्ट सीरीज अब लगाएं कि अब लगाना छोड़ दें टेस्ट सीरीज को लेके, क्योंकि 15 दिन में? देखिए, टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं और यदि उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, मैं उस पर सही रहेगा वो। लेकिन यदि आपका कम मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा सा यदि घबराहट हो रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रोक दें उसको। उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, तो क्योंकि कम मार्क्स आएंगे तो आप में घबराहट होगी, थोड़ा नेगेटिविटी आएगी। उससे अच्छा है कि उस जो टाइम है आपका, उस टाइम में आप रिवीजन करें, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा जी। एग्जाम डे के दिन का क्या, जो हाँ, बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका 70 बीपीएससी है, जी। तो एग्जाम के दिन का क्या क्या उनका अप्रोच हो, कितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें इससे? जी, देखिए, नेगेटिव मार्किंग है तो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमारा कट ऑफ रहेगा वो अप्रॉक्स लास्ट टाइम जो हमारा 90 रहा, 91 रहा है, तो हमें प्रयास करना है कि नेगेटिव को हटाते हुए, ठीक है, इस तरह से इतना सेफ रखें, इवन कि मैं कहूँगा कि 120 to 130 तक आपका होना ही चाहिए। सर भी डिस्कस किए थे इसको लेकर के, तो 120 मिनिमम आप अटेम्प्ट कीजिए ही, मैं ये कहूँगा। और 30 क्वेश्चन जो है उसमें आप उससे ऊपर बढ़ सकते हैं, बट वो रिस्क लाइन नहीं होगा, ठीक है। उसमें जो है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 120 सेफ है, 120 में श्योरिटी रखिए वहाँ तक जी।
और गलती का जो रेशियो है वो 20 से ज़्यादा न हो। किसी भी स्थिति में दिमाग में रखा जाए कि 20 से अधिक क्वेश्चन हमारा गलत न हो। हाँ, और लास्ट में अभी 15 दिन जो है 13 दिसंबर को है एग्ज़ाम, तो उससे पहले सर जो बचे हुए समय है उसमें लेकर के निरंतर अपडेट कुछ बताते रहेंगे। जो स्ट्रेटजी सर डिस्कस करेंगे उसको ही फॉलो करना है, गंभीरता से उसको फॉलो करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं कंटिन्यू तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम करें आपका जाएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऑब्वियसली सर, आपकी बातों से ऐसा हम लोगों को लग भी रहा है कि हम लोग बेहतर कुछ कर पाएंगे। जी अंत में आप 70 बीपीएससी में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं या फिर क्या संदेश देना जी, मैं कहूँगा मजबूती के साथ आप इसको दें और मजबूती बनाए रखें अंदर में कि मेरा निकल रहा है। इस तरह का थॉट के साथ आप एग्ज़ाम जाएं, आप बिल्कुल निकालेंगे आप। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।